नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार में आपका। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और हम बात करते हैं आज किताबों की बातें। पुस्तक चर्चा के अंतर्गत ये हमने अभी शुरू किया है। इसमें हम पुस्तकों की चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। आज की जो पुस्तक हमने चयन की है बात करने के लिए, पुस्तक चर्चा के लिए, वो पुस्तक है भारतीय रेल के हिंदी सेवी। और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि। पाठक जी का संक्षेप में अगर परिचय आपसे कराएं तो 10 जुलाई 1957 को रामपुर नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पाठक जी का जन्म हुआ और वो रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में कार्यरत रहे। विद्युत इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा किया और सेवा में रहते हुए हिंदी में एमए किया और पीएचडी हिंदी में ही किया। पीएचडी उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार सिंह, जो कि डीएन पीजी कॉलेज फतेहगढ़ के विभागाध्यक्ष रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार सिंह सुप्रसिद्ध कोशकार हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के साथ उन्होंने बहुत वर्षों तक कोश पर कार्य किया है। कन्नौजी भाषा का शब्दकोश का जो सृजन है वो मैंने डॉक्टर राजकुमार सिंह के साथ मिलकर के तैयार किया है। तो डॉक्टर राजकुमार सिंह के निर्देशन में पाठक जी ने पीएचडी किया और ये कानपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर पाठक, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से सेवा मुक्त हुए हैं और वो आजकल मथुरा में रह करके साहित्य सृजन में लगे हुए हैं। पाठक जी कहानी, कविता, बाल कहानियाँ, बाल उपन्यास, साक्षात्कार, समीक्षा आदि अनेक विधाओं में लेखन कर रहे हैं। इन विधाओं में पाठक जी की 41 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इन 41 पुस्तकों के अतिरिक्त पाठक जी ने 17 पुस्तकों और 12 पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आइए डॉक्टर दिनेश पाठक शशि की साहित्यिक उपलब्धियों पर एक दृश्य डालते हैं। पाठक जी एक अच्छे रचनाकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं और ये आवश्यक भी है कि एक साहित्यकार को एक अच्छा इंसान होना ही चाहिए। यदि कोई साहित्यकार अच्छा इंसान नहीं है तो है कितना भी बड़ा साहित्यकार क्यों न हो, वह समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। पाठक जी अपना अधिकतर समय अपने निजी पुस्तकालय में बैठकर लिखने और पढ़ने में बिताते हैं। इनका यह निजी पुस्तकालय इनके आवास में मथुरा में है, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें वो सहेज कर रखते हैं। आइए आप भी देखें इनका एक पुस्तकालय।
डॉक्टर पाठक को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता रहा है। इन पुरस्कारों की संख्या लगभग 3 दर्जन है। इनमें अनेक पुरस्कार उन्हें राष्ट्रीय स्तर के प्राप्त हुए हैं। इन्हीं पुरस्कारों में 2 बड़े पुरस्कार दिनेश पाठक शशि को मिले हैं, जिनकी हम यहाँ चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। पहला पुरस्कार है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का। ये पुरस्कार है बाल साहित्य भारती पुरस्कार 2021। हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। पाठक जी को यह पुरस्कार मिला है, उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ। साहित्य अकादमी का पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार। यह भी एक बड़ा पुरस्कार है। 1 लाख रुपए की नकद राशि और सम्मान पत्र आदि इस पुरस्कार में दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कारों के लिए पाठक जी को बहुत सारी बधाइयाँ। आज हमने डॉक्टर दिनेश पाठक की जिस महत्वपूर्ण पुस्तक को समाहित किया गया है, इन रचनाकारों को पूरे देश भर से खोज करके एक साथ उनके जीवन परिचय को लाना, उनको पुस्तक में स्थान देना, ये एक बड़ा कार्य है। द्रूह कार्य भी रहा और समय भी लगता है इसमें। पाठक जी ने बड़े मनोयोग से इस कार्य को किया है। इन 151 रचनाकार का व्यक्तित्व, कृतित्व, उन्हें कौन सा पुरस्कार या सम्मान मिला और संपर्क सूत्र, ये जानकारी इन 151 रचनाकारों को, जो कि भारतीय रेल के हिंदी से भी रचनाकार हैं, जिनमें बहुत सारे रचनाकार अब दिवंगत हो चुके हैं, बहुत सारे रचनाकार रेलवे से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और बहुत सारे रचनाकार अभी भी कार्यरत हैं। इन सब की जानकारी इस पुस्तक में है। एक प्रकार से इनका जीवन परिचय इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को समर्पित की गई है। आपको पता होगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय रेल में एक कर्मचारी के रूप में उन्होंने भी सेवा की। उसके बाद वो सरस्वती में चले गए और वो एक बड़ा नाम उन्होंने वहाँ किया। हिंदी साहित्य को एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने कराई। पुस्तक के समर्पण में डॉक्टर पाठक ने लिखा है, समर्पित उस मनीषी को जिसके नाम पर हिंदी साहित्य में एक युग का सूत्रपात हुआ। द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से उस हिंदी साहित्य में युग को जाना जाता है, ऐसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कभी भारतीय रेल के एक कर्मचारी रहे। यह भारतीय रेल के अन्य रचनाकारों को, अन्य कर्मचारियों को के लिए ये गौरव की बात है। उन्हें गर्व होना चाहिए कि जिस भाग में वो कार्य कर रहे हैं उसमें आचार्य द्विवेदी जी ने भी कभी कार्य किया था। इस दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के विषय में संक्षेप में जानकारी के लिए हम सुनते हैं पुस्तक के लेखक डॉक्टर दिनेश पाठक। भारतीय रेल विभाग के ऊपर अपना शोध कार्य किया था। उसमें लगभग 100 साहित्यकारों का जीवन परिचय, व्यक्तित्व सभी कुछ दिया गया था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि भारतीय रेल इतना बड़ा विभाग है जिसमें कि 14 लाख कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। उनमें से बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को श्रीगंधी की है, बहुत साहित्य लिखा है। तो मैंने फिर उनमें से 151 साहित्यकारों के ऊपर अभी 304 पृष्ठ की ये भारतीय रेल के हिंदी से भी पुस्तक तैयार की है, जिसमें 151
भारतीय रेल के साहित्यकार हैं, जिनमें से आचार्य महावीर शाह द्विवेदी, जिनके नाम से हिंदी का द्विवेदी युग चला, उनका ये भी परिचय है। ऐसे साहित्यकार जिनों की हिंदी भाषा की पुस्तकों की 155 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, वो भी साहित्यकार हैं, संजीव जायसवाल संजय। एक ऐसे साहित्यकार भी हैं जिनको कि पद्मश्री भारत सरकार ने दिया, के.पी. सक्सेना जी। गीतकार शैलेंद्र भी भारतीय रेल में रहे, उनका भी जीवन परिचय इस पुस्तक के अंदर है। तथा एक ऐसे साहित्यकार भी हैं जिन्होंने 102 वर्ष की उम्र में पहली बार कोई पुस्तक लिखी, जिसका नाम है आर्यावर्त से इंडिया व राष्ट्रीय भारत। और एक ऐसे साहित्यकार का भी इसमें जीवन परिचय है, जो बचपन से ही विकलांग होते हुए भी रेलवे में अनुभाग अधिकारी तक पदोन्नत हुआ। इस तरह से 304 पृष्ठ की यह पुस्तक। डॉक्टर पाठक ने इस पुस्तक के बारे में संक्षेप में जानकारी दी, हम उनके आभारी हैं। यह पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारतीय रेल के उन रचनाकारों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए जो स्वयं रचना लिखते हैं, और उन साहित्यकारों से उन्हें वो परिचित कराएगी ये पुस्तक, जो कि रेलवे में रहकर के भी अनेक रचनाकारों को नहीं जान पाए होंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि ये रचनाकार भी, ये साहित्यकार भी भारतीय रेल के कर्मचारी या अधिकारी हैं या रहे हैं, कभी रहे थे। तो इस दृष्टि से उनके लिए उपयोगी पुस्तक है। दूसरी, शोध करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो शोध कार्य कर रहे हैं और भारतीय रेल के जो रचनाकारों पर शोध कार्य कर रहे हैं, या इस पुस्तक को पढ़ कर के शोध की बहुत सारी दिशाएं भी खुलेंगी, तो उनके लिए यह एक उपयोगी पुस्तक है। इन्होंने मूल स्रोत, मूल जानकारी इससे मिलेगी, फिर आगे की जानकारी वो अपने स्तर से जुटाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि पाठक जी ने इसको तैयार किया है बड़े परिश्रम से, और हम डॉक्टर दिनेश पाठक जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके पुरस्कारों के लिए, उनकी रचनाओं के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। वो स्वस्थ रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज की पुस्तक चर्चा में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य सुझावों और प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा रहेगी। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।